हाडोती की धरती पर अंता मांगरोल में आज इस ऐतिहासिक रैली के अंदर मनसा सिंह, आप पार्टी के बड़े नेता, बड़े भाई, और जिनको मोदी की ईडी और सीबीआई ने बार बार परेशान करके जेल के अंदर डाला, गरीब पीड़ित शोषित किसान की हमेशा राज्यसभा के अंदर मजबूती से आवाज उठाने वाले संजय सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विधायक अतुल प्रधान जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस चुनाव का संचालन कर रहे राजेंद्र गुडा जी, मध्य प्रदेश से पधारी बड़ी बहन ममता जी मीणा, छोटे भाई और हाडोती का ही नहीं, राजस्थान के लाडले विश्वविद्यालय के समय से संघर्ष और जिनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। देखिए, इच्छा तो थी 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है और मेरे से भी एक दिन ड्यूटी लगाई। मैंने कहा आपको ज्यादा तक नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है, सब चुनाव देखा मैंने, जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका दोस्त है, मैंने भाई 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे पेड़ों पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए सारे, और ऐसा जोश और जज्बा, और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेकर अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद में मेरे बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाडोती अंचल जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया, और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले में भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के। ये भी आपने देखा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा, नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं कहीं हमारा पर्दे के पीछे हमारा मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये बात है, हाँ ये सही है। अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही थी, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल के आपकी सरकार है। भजनलाल जी को चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी को ट्विटर को टूट करके देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी को बातें सुन रहा था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात को उठती है, वो कहते संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। तो रात को फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में वो चूक गया। वैसे देश के अंदर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कह दिया मोदी जी को श्रद्धांजलि, और सत अकाल, सत से अकाल नहीं, सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल।
और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, कार्यों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है वो तो बाल बनो, मुझे तो लगता नहीं तो मन कैसा किस तरह की बातें निकलती। ये लोग जो देते हैं लिख के, उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था, शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है, जिसे भजन लाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजन लाल। ये हालत राजस्थान की। भाइयों, वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको, जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समदन, रेवारियों की, मीणाओं की बुआ, ऐसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाड़ौती अंचल में झालावाड़ में वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद में उनको जीता के यहाँ से भेजा। लेकिन यहाँ कोई सड़क है, स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, मैंने उसको उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से, जब लोकसभा चल रही थी, संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए, 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। 8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया, भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना है। हाड़ौती अंचल से भाइयों, जो जोश दिखाई दे रहा आपके अंदर, नौजवानों, ये जोश आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी। लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो संजय सिंह जी मुझे कहते हैं इनका घर सामने है, ये कह रहे राजस्थान वालों को भोग क्या गया, मुख्य का माइंड सेट है, ये हराने के लिए वोट देते हैं, इसको हरा दो, इससे ज्यादा सोचते नहीं राजस्थान के लोग, इसको हरा दो, फिर बाद में 5 साल निकल के 5 70 साल निकल के जिताने के लिए वोट नहीं दो। आप शुरुआत करो, शुरुआत करी मैंने 66 साल बाद, राजेंद्र जी भी चुनाव नहीं, खुद के दम पे जीते, मेरे साथ के मंत्री थे, दिलीप जी बैठे पीछे मंत्री थे। लेकिन भाइयों, 66 साल बाद पार्टी बना के इस राजस्थान में संदेश दिया, और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर किसान बिलों के बारे में लोगों को समझ थी, और वहां के किसान और मेरे समाज के जो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे नेताओं में जंग लग गई, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता था अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहाँ घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भारतीय सेना पड़ते हो, यह मुझे आप बात हाड़ौती अंचल की आई, बात अंता की आई, मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे काल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे, कोटे नहीं चलते, यहाँ की जमीनें अच्छी थी और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाड़ौती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ काम कर रही है, प्रमोद जैन भैया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाड़ौती में काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खींवसर का उपचुनाव था, राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया,
और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलो बीजेपी की। तो उसने कहा जहाँ जाकर टिकट दे दूंगा मैं और जमान जब्त भी करा लूंगा, 4 टिकट देकर जमान जब्त करा दूंगा। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं है, हम मजबूत है। हमसे प्रेरणा लेके बीजेपी पार्टी बनी, आपके नजदीक और पार्टियां बनेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए। आप नरेश को तैयार करो हाडोती के अंदर, नरेश हाडोती से आता है, शेखावटी के बेटे राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, सपा वाले और सारे आप बड़े राजस्थान में उनका साथ रहेंगे भाई, आप भी यहाँ सपोर्ट करोगे सारे। और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक में सीएम बन जाऊंगा, लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निकल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता, मेरा नाम है दिल्ली, क्या कर लेता फिर? तो क्या कर लेता? हो जाते ताली बजाती, हो गया सारा। तो आप बताओ वसुंधरा में क्या बीती होगी? अब मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंता में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए। और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9 के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह भी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार। भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन हमने किया, किसान की कर्ज माफी करे थे, सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दो। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूँ जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने का, आज पार्टियों के नेता बने हुए, और उनकी जांच कौन करेगा भाई बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नाराज दिया, चोर चोर बोलते रहे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर बोलते रहे भाई। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, नरेश को यहाँ से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे तो दुख होता है, मैं करुणलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान को, उनको लेकर घूमता था, मेरा उनसे काम नहीं था, उनको उन्होंने मेरा यूज कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है, और 2-3 मुकदमे तो बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े, मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं, मेरे को लोग क्या बोला आपने सुना था सारा, फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणा उनसे बहुत प्यार करता हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ से जीता, तो मैं भाई डॉक्टर साहब बड़े और इनको अच्छा महकमा नहीं मिला, इसे फर्स्टेड है कह सकते हैं, फर्स्टेड आज में बोल भी देता, बुजुर्ग है, उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने करुणलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब की? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता चल लगता है इसको कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो, हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, पुरानी सारी दुकानों का शटर बंद किया और नए नेता तैयार किए। अब अभी मुझे आपके लिए जो रहना की बात है भाइयों, मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा, पर दिन 25 से जुड़े लोग नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज
60,000 पुलिस कांग्रेस 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा, तो इस 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। एक जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आगे, नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए, उसका काम हो, उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए